नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा में। सावन का पावन पवित्र महीना आने ही वाला है और सावन के महीने में थोड़ी सी पूजा अर्चना करने से ही भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन के महीने में रोजाना हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन और अभिषेक किया जाता है क्योंकि हमें रोजाना भगवान शिव शंकर की पूजन करनी होती है। तो रोजाना की चौकी लगाना संभव नहीं हो पाता। आप अपने घर के मंदिर में ही या मंदिर के सामने ही पूजा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक थाली ले लेनी है। थाली या कोई भी साफ पात्र आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है और थाली में कटोरी भी मैंने रख लिया है ताकि जो जल है वो नीचे की तरफ आ जाए। अब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप विराजमान कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना करके भी पूजन कर सकते हैं। पूजा विधि एक जैसी ही रहेगी और मिट्टी से आप शिवलिंग बनाकर यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। और जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर की दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हाथ जोड़ करके हमें संकल्प करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से पहले हमें संकल्प करना है। उसके बाद हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है और देखिए, जल में आप गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। उसके बाद हमें कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर हमें एक बार वापस से जल चढ़ाना है। जब भी आप भगवान शिव शंकर का या शिवलिंग का अभिषेक करें तो 3 बार आपको अभिषेक जरूर से करनी है। फिर अब यहाँ पर हम लोग एक देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। देखिए, स्नान तो हमने करा ही दिया है। अब हमें वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करना है, यानी कि मौली धागा अगर आपके पास है तो वो समर्पित कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर चंदन से तिलक लगाना है। देखिए, चंदन से आप कोई से भी चंदन, सूखी चंदन हो या घिसने वाली चंदन हो, किसी से भी आप तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने तिलक लगा दिया है। अब हमें अक्षत यानी कि साबत चावल समर्पित करनी है। भी पूजन में अक्षत हमेशा साबत ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अक्षत समर्पित कर दिया है। उसके ऊपर अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए आप कुछ भी करें तो शिव जी जरूर से उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तिल भी समर्पित कर दिया है। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आपको पूरे महीने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं। आप चाहें तो एक बार में बेलपत्र ला करके रख लें, उसे आप फ्रिज आदि में रख सकते हैं। यदि आपके आसपास में बेलपत्र का पेड़ है तो आप रोजाना भी वहां से ला सकते हैं। और देखिए, बेलपत्र को जब भी हम चढ़ाते हैं ना, तो जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से हमें बेलपत्र समर्पित करनी है। और आप देखिए, आप कितनी भी संख्या में बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21, 108, जितनी आपके बन पड़े। और बेलपत्र को कभी भी आप कोरा ना चढ़ाएं। अगर पॉसिबल हो तो आप उस पर चंदन से, देखिए कई लोग राम लिखते हैं, कई लोग ओम लिखते हैं, तो आपको जो सही लगे, नहीं कुछ तो तिलक ही लगा करके आपको बेलपत्री यहाँ पर समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने बेलपत्री समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए, शिव जी की जो पसंदीदा वस्तुएं होती है ना, जैसे आंकड़े का फूल हो गया या फिर शमी पत्र हो गए, तो ये चीजें भी आप जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास आंकड़े की फूल तो नहीं मिली मुझे, तो मैंने आंकड़े के पत्ते और यहाँ पर शमी पत्र समर्पित कर दिया है। जो भी आपको मिल जाए आप जरूर से समर्पित करें। अब देखिए, फूल समर्पित करना है तो अगर आपके पास सफेद पुष्प है तो बहुत अच्छा है, तो आप सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। अगर सफेद फूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुष्प आपको मिल जाए उसी से आपको यहाँ पर पूजन कर लेनी है। तो यहाँ पर हम फूल सभी को समर्पित कर देंगे। यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। अब देखिए, हमें भोग लगाना है। तो रोज अगर आप पूजन कर रहे हैं ना, तो आप चीनी का, गुड़ का या कोई दूध से बनी मिठाई आदि का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई ऋतुफल जो इजीली आपको मिल जाए तो आप वो भी भोग में चढ़ा सकते हैं। तो यह हमने केला और आम समर्पित कर दिया है। अब देखिए, दक्षिणा हमें जरूर से चढ़ानी है। आप चाहे पूरा महीना पूजा करें तो भी आपको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा जरूर से अपने सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ाना है। इसके साथ ही देखिए, दीपक का भी पूजन हमें जरूर से करना है। जब हमने चंदन लगाया तो दीपक की भी हमने पूजन कर ली थी। अक्षत वगैरह सब कुछ हमने समर्पित कर दिया है। अब उसके बाद हमें देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, शिव शंकर की आरती करेंगे। और जब भी आप पूजा
करें ना, तो पूरी पूजा के दौरान आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से करें। इस तरह से हम सुबह सुबह ये पूजा कर लेंगे। सावन के पूरे महीने में इसी तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम सावन के महीने में बहुत ही सरल तरीके से पूजन घर पर भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, फल चढ़ाया है, वो घर में सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवारजन में ये बांट सकते हैं। अब देखिए, दक्षिणा जो है ना, अगर आप दक्षिणा को इकट्ठा करके आपको रख लेना है। पूरे महीने अगर आप पूजन कर रहे हैं तो पूरे महीने दक्षिणा को आपको इकट्ठा कर लेना है, और जब आखिरी दिन आप दान करेंगे ना, उद्यापन करेंगे, उसी में आप दक्षिणा को भी दान स्वरूप दे सकते हैं। अगर आप सोमवार को पूजन कर रहे हैं या किसी एक आध दिन पूजन कर रहे हैं तो उस दिन की दक्षिणा को आप फिर उसी दिन दान कर दीजिएगा। और जो भी आपने फूल पत्ते आदि चढ़ाए हैं, ये सारे फूल पत्ते पूजा के बाद आपको दीपक जब शांत हो जाए उसके बाद किसी भी गमले में डाल देना है। इनका खाद बन जाता है। और जो जल चढ़ाया, ये जल भी आप गमले में डाल सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी गमले में ये सारी चीजें डाल सकते हैं। देखिए, बाद में शिवलिंग को उनके स्थान पर यथास्थान पर विराजमान हमें कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से सावन के पूरे महीने में आप भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर सकते हैं। और देखिए, भगवान शिव शंकर को तो आप केवल 1 लोटा जल भी अगर चढ़ा देते हैं ना, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने की ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं, इसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।